तो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट इंपोर्टिंग डेटा इन एक्सेल। एक्चुअली इसके पहले हम जब काम कर रहे थे वो सारा एक्सेल में ही डेटा था, लेकिन कभी कभी हमें बाहर के कुछ फाइल से डेटा को इंपोर्ट करके फिर एक्सेल में उसको काम करना है। वाई इन एक्सेल? बिकॉज एक्सेल इज़ वेरी गुड डेटा एनालाइजिंग टूल। तो पूरा डेटा एक्सेल में लेने के बाद फिर आप उसको अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसे करना है तो ये मेरा एक्सेल है, एंड इफ़ यू गो टू एक्सेल, ये फाइल मेनू, then home, insert, there are various menus and we have been learning various commands. अभी मुझे जाना है डेटा मेनू में, और दिस इज़ द ऑप्शन गेट डेटा। तो कभी कभी अगर आप नया फाइल लेते हो उसमें से डेटा इंपोर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। ये मेरा ऑलरेडी फाइल है जिसमें मुझे डेटा इंपोर्ट करना है। तो टू इंपोर्ट डेटा आई गो टू डेटा मेनू, एंड हियर यू हैव वेरियस ऑप्शंस। गेट डेटा है, फ्रॉम टेक्स्ट फाइल है, CSV फाइल है, फ्रॉम वेबसाइट से भी डेटा हम ले सकते हैं डायरेक्टली। फ्रॉम टेबल रेंज, तो नॉर्मल टेबल से एक्सेल से ही डेटा कर सकते हैं। तो अभी तो मैं आई एम गोइंग हियर गेट डेटा। तो इसमें देखो फ्रॉम फ्रॉम फाइल का फर्स्ट कमांड है जिसमें हम किसी और एक्सेल फाइल से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट फाइल से कर सकते हैं। XML, ये वेब डेटा होता है, वेबसाइट पे जो डेटा होता है उसको बोलते हैं XML फाइल, उससे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये जो जेसन फाइल है, जेसन, JSON, ये भी जावास्क्रिप्ट का एक स्ट्रक्चर होता है। हमारे जो GSTR1 और GSTR3 भी बनते हैं ना, उसको हमें जेसन फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है बिफोर वी अपलोड इट टू GST साइट। तो ये एक फाइल फॉर्मेट होता है। अगर इस तरह का कोई फाइल है तो उससे भी हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। फ्रॉम PDF, अगर PDF फाइल में है डेटा उससे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम फोल्डर, यानी अगर कोई फोल्डर होता है तो देर आर वेरियस नॉर्मल फाइल्स होते हैं, तो इस टाइप के फाइल हो सकते हैं। एक्सेल फाइल, CSV और टेक्स्ट फाइल, XML यानी वेब डेटा, जेसन डेटा, PDF एंड फ्रॉम फोल्डर। दूसरा एक ऑप्शन इधर है फ्रॉम डेटाबेस। तो देर आर वेरियस डेटाबेसेस, जैसे एक्सेस होता है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है, SQL सर्वर, ये अलग अलग टाइप के डेटाबेस है, वहाँ से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हमारा जो एक्सेल है ना, ये भी एक टाइप का डेटाबेस ही है जिसमें हम डेटा सेव करते हैं। तो जैसे एक्सेल है वैसे बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर भी है और अदर सिस्टम्स भी है। ये जो SQL है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं इसको, इसमें भी बहुत सारा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन डेटा सेव करते हैं। तो आपको ये कैसे सेव करते हैं मालूम नहीं है चलेगा, लेकिन यू कैन इंपोर्ट डेटा टू एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जैसे एक्सेल है वैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के लिए होता है, उसकी अगर फाइल है उससे भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, उसमें से भी डेटा इंपोर्ट हो सकता है। फ्रॉम अजूर है, फ्रॉम अदर सोर्सेस है, सी टेबल रेंज, फ्रॉम एवरीथिंग। तो अभी हम देखने वाले हैं नॉर्मल टेक्स्ट फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो आई एम गोइंग टू फ्रॉम फाइल, एंड हियर यू हैव ऑप्शन फ्रॉम टेक्स्ट। तो जैसे ही मैं फ्रॉम टेक्स्ट को जाता हूँ, मेरा जो टेक्स्ट फाइल था आपको जो भेजा है मैंने, तो ये monthly.txt फाइल है, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। तो ये सीधा डायरेक्टली ऐसे ही इंपोर्ट हो रहा है। देखो उस फाइल में क्या क्या लिखा है, कॉलम 1 में क्या है, कॉलम 2 में क्या है, ये पहले आपको प्रीव्यू दिखाता है। आफ्टर यू गेट प्रीव्यू यू कैन जस्ट क्लिक ऑन हियर लोड, और वो डेटा आपके एक्सेल फाइल में आ जाता है। देखो यहाँ पे monthly 2 का एक शीट बना है, और ये पूरा का पूरा डेटा आ गया इधर। टेक्स्ट फाइल होने के बाद लेट्स ट्राई फॉर PDF। तो PDF फाइल में अगर देखोगे तो ये वाला एक PDF फाइल है जो मैंने आपको भेज दिया है। इसमें से भी ये सारा इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट पेज पे, देन अटेंडेंस रिपोर्ट है, एंड आई वांट टू गेट दिस डेटा इनटू एक्सेल टू वर्क इट ऑन। तो पहले एक्सेल में जाके डेटा मेनू, इस टाइम गेट डेटा फ्रॉम फाइल एंड PDF। तो ये PDF फाइल ओपन कर दूंगा। तो जहाँ पे मैंने PDF फाइल रखा है वो उधर उधर जाना पड़ेगा, आपका डाउनलोड्स में होगा। आई हैव पुट इट हियर, सो लेट मी चेक वेयर इट इज़। ओके, राइट हियर आई थिंक, इसमें डेटा है मेरा PDF फाइल, सर्चिंग इट आउट। ये बहुत सारे PDF फाइल है, या मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑल फाइल, नहीं इधर तो नहीं।
एंड आई शुड गो टू डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट, इसमें मैंने ये डेटा रखा है, ये वाला फाइल। सो आई एम जस्ट इम्पोर्टिंग इट। जैसे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन ये आता है, तो उस डेटा में क्या क्या है, टेबल वन, तो टेबल वन में ऊपर वाला ऑप्शन दिखा रहा है, दीज आर ऑप्शन। ये वाला ऊपर का जो ऑप्शन है ना, वो उसने इंपोर्ट किया है एक्सेल ने। ये टेबल टू, तो इसमें पूरा का पूरा टेबल मुझे जो चाहिए इसमें भी है। और पेज वन, पेज टू, ये पेज वाइज आ रहा है डेटा। देखो, तो सबसे पहले मैं ये टेबल टू को इंपोर्ट कर रहा हूँ। देर आर टोटल 6 पेजेस। क्लिक हियर एंड क्लिक ऑन लोड। तो अभी ये डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। गेटिंग डेटा, एंड दिस डेटा इज इम्पोर्टेड नाउ। ऑल द इंफॉर्मेशन हैज़ कम, और मुझे जैसा चाहिए ऐसे आई है। टेबल में फील्ड, देन ये फील्ड है, दूसरा थर्ड फील्ड और फोर्थ फील्ड, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। अगर कौन कौन से टाइप का डेटा हम इंपोर्ट कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा फाइल मेनू में एंड दिस इज़ ओपन, तो ये मुझे बता रहा है। देखो यहाँ पे एक्सेल में हम इस टाइप के सारे एक्सेल वाल के सारे ओपन कर सकते हैं। एक्सेल फाइल्स है, वेब पेजेस है, HTML, XML फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स, ऑल डेटा सोर्सेस, ओडीसी, बहुत सारे डेटा सोर्सेस होते हैं। तो अगर इस टाइप की कोई भी फाइल है, एवरी फाइल हैज़ इट्स एक्सटेंशन। एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एक्सएल एस एक्स देखा था हमने। डॉट MP3 होता है म्यूजिक का। तो आप जो जिस एप्लीकेशन में आप ये फाइल बना रहे हो, उस फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो वो एक्सेल देखो बहुत सारे फाइल फॉर्मेट से डेटा इंपोर्ट कर सकता है। एक्सेल इज़ वेरी वर्सटाइल फॉर दैट मैटर। तो इस तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले तो हमें अभी डेटा इंपोर्ट कर दिया PDF से एंड टेक्स्ट से। फिर हम इस पे काम कर सकते हैं। इस पे काम करना मतलब क्या है, अगर डेटा सही से इंपोर्ट हुआ तो ओके, अगर सही से इंपोर्ट नहीं हुआ तो उसको क्लीनिंग करना पड़ता है, उसको बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। कभी कभी एक्स्ट्रा कॉलम आ जाता है, उसको डिलीट करो। जैसे देखो अभी मैं फिर से जा रहा हूँ डेटा मेनू में एंड गेट डेटा फ्रॉम फाइल PDF। तो इस PDF में अभी मैंने ये वाला जो फाइल सिलेक्ट किया था, PDF इंपोर्ट कर दिया। वंस आई एम इम्पोर्टिंग इट, इट इज़ शोविंग मी इसमें कितना डेटा हम इंपोर्ट कर सकते हैं। टेबल वन इंपोर्ट कर सकते हैं, टेबल टू है, पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, इस तरह का भी डेटा है। तो अलग अलग पेज का चाहिए तो मे बी अगर आपने ये वाला डेटा सिलेक्ट कर दिया, दिस वन, पेज नंबर 5, देन आई एम क्लिकिंग ऑन लोड। तो जैसे मैं लोड कर देता हूँ, ये डेटा लोड हो रहा है अभी इधर। अब अगर देखते हो इधर, तो ये देखो, ये फर्स्ट सीरियल नंबर आ गया है। कॉलम नेम में नेम्स तो आ गए, लेकिन इधर देखो ये एक्स्ट्रा कॉलम आ गया इधर, ये वाला जो जिसकी ज़रूरत नहीं है। और इस डेटा का बहुत बड़ा साइज़ हो गया, तो आपको क्या करना होता है, इसको सिलेक्ट करके फिर साइज एडजस्ट करना पड़ेगा इसका, ऐसे। देन ये वाला कॉलम नहीं चाहिए तो उसको सिलेक्ट करके देन यू नीड टू डिलीट इट। तो ये जो काम करने होते हैं ना, इसको ही बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। क्योंकि आप अगर डेटा क्लीनिंग करते हो तभी तो एक्सेल में बाकी के सारे फंक्शन अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। वंस यू इंपोर्ट द डेटा, फॉर एग्जांपल अभी ये इंपोर्टेड डेटा ऐसे समझ लो, तो कभी कभी उस डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज रहते हैं। जैसे ये शार्लोट नाम है, या ये देखो सोफी हेंडरसन, अगेन ये दो बार आया है यहाँ पे। ये एशली रॉबर्टसन और ये एशली रॉबर्टसन, 2 टाइम्स। तो समटाइम्स वी नीड द नेम्स ओनली 1 टाइम। बहुत बार डुप्लीकेट हुआ है तो इसको निकालना चाहिए। निकालने के लिए पहले उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे एंड जो डेटा मेनू है, इस डेटा मेनू में से हम रिमूव डुप्लीकेट्स को क्लिक कर देते हैं। तो देखो, फर्स्ट लास्ट कंपनी सबको चेक करके अगर सब जगह डुप्लीकेट हो रहा है तो निकाल दो। ओके कर दिया एंड ये आपको मिल गए 10 नेम्स विदाउट डुप्लीकेशन। टू फाइंड इट डुप्लीकेटेड नंबर्स, फर्स्ट आपको इसको कॉन्कैटेनेट करना पड़ेगा। कॉन्कैटेनेट फंक्शन है ये, कॉन्कैटेनेट, ये देखो फंक्शन। इसको मैं ये शार्लोट कॉमा पियर्स कॉमा इंडस्ट्री, ये सारे ऑल डेटा मुझे साथ में लाना है। तो इसके लिए मैंने ये फंक्शन यूज़ किया, एंटर कर दिया, आई गॉट ऑल द डेटा टुगेदर। फिर मैं जैसे ही डबल क्लिक कर देता हूँ, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। नाउ आई नीड टू फाइंड कि ये वाला नाम, ये पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें कहीं पे भी डुप्लीकेट हुआ है क्या।
वो फाइंड आउट करने के लिए मैं आगे इधर एक फंक्शन यूज़ करूँगा, इज़ इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन। मुझे काउंटिंग करना है, सेम डेटा अगर डुप्लीकेट हुआ है क्या चेक करो। काउंट इफ फंक्शन को हम पहले रेंज देते, तो मैंने ये पूरा का पूरा रेंज दे दिया डी कॉलम। पूरा जितना भी है पूरा सिलेक्ट करो उस कॉलम में जो भी है। उसके बाद कॉमा, मेरा क्राइटेरिया क्या है, जो मेरा फर्स्ट सेल है ना, ये सेल कहीं पे है क्या इस डेटा में, डी टू डी में कहीं पे है क्या चेक करो और मुझे बता दो। इसीलिए मैंने D23 को क्लिक कर दिया, ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो ये 4 बार डुप्लीकेट हुआ है। जैसे ही मैं ड्रैग कर देता हूँ सबका दिखा रहा है, 4 बार डुप्लीकेटेड, 2 टाइम्स डुप्लीकेटेड, 4 टाइम्स डुप्लीकेटेड। अब ये 4 टाइम्स टू टाइम्स क्यों दिखा रहा है, ऊपर भी है देखो ये डेटा। अगर ये वाला डेटा मैं डिलीट करके लेता हूँ तो यू कैन सी हियर, ये नाम 2 बार डुप्लीकेट हुआ है, शार्लोट एंड समवेयर हियर। ये कहीं ना कहीं होगा इधर, ये देखो इधर है। तो जो डेटा 3 टाइम्स है 3 टाइम्स दिखा रहा है। तो यू नीड टू यूज़ 2 फंक्शंस हियर, एक काउंटिव फंक्शन है जिसको डेटा को कॉन्कैटिनेट करता है, दूसरा फंक्शन है कॉन्कैटिनेट फंक्शन हो गया, उसके बाद काउंटिव फंक्शन लाइक दिस। समटाइम्स यू इंपोर्ट डेटा और ये एक ही कॉलम में आ जाता है इस तरीके से। तो हमें इस एक ही कॉलम में जो डेटा है उसको अलग अलग कॉलम में उसको स्प्लिट करना है। नाउ फॉर दैट स्प्लिटिंग फर्स्ट आपको इसको सिलेक्ट करना है, एक फाइल को या एक सेल को। देन ये डेटा मेनू है जिसमें एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम्स, ये देखो ये टेक्स्ट टू कॉलम का एक ऑप्शन है। इसको सिलेक्ट करने के बाद डीलिमिटेड का एक ऑप्शन होता है, इसको जस्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है वो। उसके बाद क्लिक नेक्स्ट एंड डीलिमिटर्स। तो डीलिमिटर्स में यहाँ पे डीलिमिटर क्या है, जनवरी के बाद एक कॉमा है, 55 के एक कॉमा है, देखो मतलब जो डेटा सेपरेट हुआ है कॉमा से सेपरेट हुआ है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो कॉमा ऐसे। तो जैसे आप कॉमा को सिलेक्ट करते हो एक्सेल आइडेंटिफाइज दैट कॉमा के बाद जो है वो नए कॉलम में जाना चाहिए, इसलिए मैंने ये कॉमा को सिलेक्ट कर दिया। देन क्लिक नेक्स्ट एंड फिनिश। तो ये देखो फर्स्ट कॉलम मेरा डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया इजीली। तो पूरा डेटा करना है तो पहले आप इसको सिलेक्ट करके रखो, देन गो टू दिस टेक्स्ट टू कॉलम्स, डिलिमिटेड डेटा तो आ गया इधर। नेक्स्ट यहाँ पे ये टैब का ऑप्शन निकाल रहा हूँ, ये देखो कॉमा का भी निकाल दिया। तो अगर मैं निकालता हूँ तो ये नॉर्मल डेटा दिखता है एक ही सिंगल कॉलम में। तो ये जो डेटा है कॉमा से सेपरेट हुआ है, तो सिलेक्ट कॉमा डिलीमीटर, देन क्लिक नेक्स्ट एंड फिनिश एंड यू विल गेट योर डेटा splitted like this separate। now यहाँ पे एक सेंटेंसेस है, बहुत सारे सेंटेंसेस है एंड आई वांट ऑल द सेंटेंसेस का जो भी वर्ड्स है, डी बॉय वेटेड 20 पाउंड ऐसे सेपरेट सेपरेट आना चाहिए। तो देखो मैं इसको पहले डिलीट कर रहा हूँ। कभी कभी मुझे ना इस सेंटेंस में से सिर्फ न्यूमरिक वैल्यूज चाहिए, जो मैंने यहाँ पे निकाली है देखो 26, ये 20 पाउंड है, ये 6 है, 9.5 एंड 3.5, ये ओनली न्यूमरिक वैल्यूज हमने रिमूव कर दिया है ऑटोमेटिकली। अब ये बहुत कम डेटा है तो आप मैन्युअली कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा अगर डेटा है तो फिर मैन्युअली नहीं कर सकते। इसको हमें मिड फंक्शन से निकालना होगा, फिर हमें चेक करना हो कि कितने स्पेसिस है वो चेक करो, नंबर कहाँ पे है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। उसके लिए हम कोई ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इफ़ आई वांट ऑल दी वर्ड्स फ्रॉम दिस सेंटेंसेस टू बी इन द न्यू कॉलम, तो टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे डीलिमिटर क्या है, हर एक वर्ड के बाद स्पेस है जो उसको लिमिट करता है, डीलिमिट करता है। तो ये इंस्टेड ऑफ कॉमा आई विल यूज स्पेस। तो एंड नेक्स्ट करके फिनिश कर रहा हूँ। तो देखो आई एम गेटिंग ऑल द वर्ड्स इन सेपरेट सेल्स लाइक दिस। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, बट राइट नाउ माई रिक्वायरमेंट इज आई जस्ट वॉन्ट नंबर्स फ्रॉम दिस सेंटेंसेस सेपरेट हियर। तो इतने सारे फंक्शन फॉर्मूला यूज़ करने से अच्छा है एक्सेल में एक फ्लैश फिल का एक ऑप्शन है, इधर देखो ये है फ्लैश फिल, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। उसको यूज़ करके हम बहुत इजी तरीके से ओनली नंबर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पहले फर्स्ट सेंटेंस में 20 है,
तो एक्सेल को बताना है कि मुझे उसमें से क्या बाहर आना चाहिए, तो 20 आना चाहिए। देन दूसरे से 6 जो नंबर है वो बाहर आना चाहिए, बस। फर्स्ट 2 इंस्टेंसेस आप उसको बताओ एंड देन क्लिक सिलेक्ट द डेटा ऐसे, एंड यू कैन क्लिक हियर ऑन फ्लैश फिल। तो ये इस तरह से आपको डेटा कन्वर्ट करके या एक्सट्रैक्ट करके देता है। तो इधर 6 तो उसने ला लिया, इन 9.5 में से सिर्फ उसने 5 लाया है, देखो। ये 3.14 में से 14.1, मतलब ये पॉइंट वाला नहीं ले रहा है ना। 5 यहाँ से 5 लिया, तो जब पॉइंट आता है तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, पॉइंट के आगे वाला नहीं ले रहा है। तो अगर ऐसा भी प्रॉब्लम है तो उसको कैसे रिमूव करते हैं? तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ अगेन। तो फर्स्ट मुझे चाहिए न्यूमेरिक डेटा। तो फर्स्ट सेंटेंस से 20 ले लो, उसको बता दो। फिर सेकंड से 6 ले लो, उसको बता दो। अगर पॉइंट वाला कहीं पे है, ये पॉइंट वाला इधर है, तो मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट वाला एक डेटा इसको यहाँ पे लिखूंगा 3.12। नाउ आई कैन सिलेक्ट एंड फ्लैश फिल। तो इस बार एक्सेल ऑटोमेटिकली सब कुछ बहुत इजी तरीके से एक्सट्रैक्ट करके ले रहा है 9.5 इन दिस वे। वी हैव वन मोर डेटा हियर, ये एक वेबसाइट के नाम से। तो मैं अगर सिर्फ आई वांट वेबसाइट का होस्ट नेम, तो 1470.net, बस इतना ही मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। लिखा, फिर उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ई, एंड आई एम गेटिंग ऑल अदर डेटा यूजिंग फ्लैश फिल। ऑटोमेटिकली वो सब सेल से जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो निकाल के दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा सिर्फ पिंग, ऐसे पिंग, एंटर कर दिया एंड आई सिलेक्टेड द डेटा, फिर फ्लैश फिल यूज़ किया, तो देखो चार चार ये जो पिंग आ गया, यहाँ से पिंग निकाल दिया उसने, फिर उसने 1.cgi निकाल दिया। तो स्लैश से आगे वाला सब कुछ वो निकाल के दे रहा है, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है। तो समटाइम्स आफ्टर इंपोर्टिंग डेटा, ये है ना सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जेन, जॉर्ज, बर्थ, देखो एक एक बार ये है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन उनका ही है। जनवरी का, फरवरी का, मार्च का सब डेटा उनका है। तो कभी कभी ये गैप्स आते हैं डेटा में जब आप इंपोर्ट करते हो। तो हमें करना क्या होता है, ये जेन यहाँ पे आना चाहिए, जेन, ये जॉर्ज नाम इधर इधर, बेथ इधर आना चाहिए, डैन इधर आना चाहिए, मतलब वो सारे नाम इधर फिर से आने चाहिए, तभी तो आपका पाइवट टेबल काम करेगा। अगर ऐसे गैप्स है तो उस पर काम नहीं करता है। तो ये गैप्स फिल करने के लिए मैं यहाँ पे अभी तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ ऐसे, लाइक दिस, इजीली कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, या इसको कॉपी कर दिया, इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया, पेस्टेड, देन ये कॉपी कर दिया, सिलेक्टेड एंड पेस्टेड। तो डेटा अगर स्मॉल है तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट एक्चुअली में हमें डेटा बहुत बड़ा मिलता है, ऐसे स्मॉल डेटा कभी भी नहीं होता है। तो वो इजीली करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर दिया जिसमें मुझे ये नाम्स, ये जो गैप्स है फिल करने हैं। पहले मैं आइडेंटिफाई करूँगा गैप्स कहाँ पे है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए होम मेनू में जाके फाइंड एंड सिलेक्ट, इसमें एक ऑप्शन है गो टू स्पेशल, और गो टू स्पेशल में जाके मैं पहले फाइंड करूँगा ब्लैंक्स कहाँ पे है ढूंढो। जैसे मैं इसको ब्लैंक पे क्लिक करूँगा, ओके, तो ये ब्लैंक सेल्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाते हैं। इसमें आपको जाना है फॉर्मूला बार में, इक्वल, देन ये जो वैल्यू चाहिए जेन वाला, इसको क्लिक कर दो। उसके बाद आप अगर जस्ट एंटर करेंगे तो एक ही नाम आ रहा है, नॉर्मल एंटर करोगे तो, लेकिन आपको नॉर्मल एंटर नहीं करना है। तो क्या करना है देखो, वन मोर टाइम, फर्स्ट सिलेक्ट द डेटा और द range where you want to fill, selected, then go to home menu, find, go to special एंड फाइंड ब्लैंक्स। उस डेटा में कहाँ कहाँ ब्लैंक है वो पहले ढूंढो, तो ये ढूंढ लिया। उसके बाद फॉर्मूला बार में इक्वल साइन, देन फर्स्ट नेम सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, एंड यू कैन सी ऑल द डेटा इज ऑटोमेटिकली फिल्ड।